चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में कई जगह मना जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी की गई। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, ऐसा लग रहा है ईद आ गई, बधाई हो पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर अहमदाबाद में फैंस में गुस्सा, कई जगह टीवी तोड़े गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी टीवी तोड़े गए। यहां फैंस ने कहा, टीम इंडिया ने भारत लौटने पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। भारत की हार पर कानपुर में भी प्रदर्शन, टीम इंडिया के पोस्टर जलाए गए, टीवी सेट को सड़कों पर फेंका। पाकिस्तान से हार के बाद रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस बल तैनात। पाकिस्तान ने फाइनल मुकाबले में भारत को 180 रन से हराया, पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए बीजेपी सांसदों की आज बैठक। वेंकैया नायडू ने कहा, 23 जून से पहले तय होगा नाम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिले, राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा, सीएम फडणवीस भी साथ में मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अरुण जेटली ने टीएमसी और बीजेडी से बात की। वेंकैया नायडू ने अमित शाह को सभी पार्टियों से हुई बात की जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान वेंकैया नायडू से मिले, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने नाम की दावेदारी का सुषमा स्वराज ने किया खंडन, बताया बातें हैं सिर्फ अफवाह, विदेश मंत्री हूं, बाकी सब आंतरिक मामला। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंबई के विराट हिंदू संगम में कहा, सरकार गोवध पर प्रतिबंध का कानून लाएगी और गौरक्षकों को सर्टिफिकेट भी देगी। दार्जिलिंग बंद का आज 8वां दिन, अभी भी फंसे हैं काफी संख्या में पर्यटक, जीजेएम का आंदोलन जारी रखने का ऐलान। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कहना है कि वो अपनी मांगों पर सिर्फ केंद्र सरकार से ही बात करेगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की शांति बनाए रखने की अपील। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में आज आएगा फैसला, टाडा कोर्ट अबू सलेम समेत 6 दोषियों के खिलाफ सुनाएगी फैसला। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी का आज दूसरा दिन, स्वामी रामदेव ने हजारों लोगों को योग कराया। भूकंप के झटकों से हिला इम्फाल, भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर गायत्री प्रजापति की बढ़ सकती है मुश्किलें, योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करेगी। मुजफ्फरनगर में सरकारी अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की चेतावनी, कहा भ्रष्टाचार से बाज आए या फिर बोरिया बिस्तरा बांध लें। लखनऊ में आरएसएस की पत्रिका के योग विशेषांक का लोकार्पण, संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रिका का विशेष अंक जारी किया। यूपी के गोंडा में बारातियों से भरी बस पलटी, हादसे में एक की मौत, 12 घायल। यूपी के गोंडा में रेलवे लाइन से 20 साल की लड़की का शव मिला, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। 24 मई को सहारनपुर में हुई मोबाइल चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा, चोरी के 22 फोन में से 15 बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। एग्जाम में फेल होने पर रायबरेली के छात्र ने जहर खाया, अस्पताल में मौत, 10वीं के एग्जाम में फेल हुआ था। यूपी के जौनपुर में शादी के मंडप में हंगामा, दूल्हे पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी दुल्हन का प्रेमी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में अवैध खनन के ट्रकों को भरे जाने के वक्त हादसा, साइट बताने पर क्लीनर पर दूसरा ट्रक चढ़ा, मौके पर ही मौत। यूपी के एटा में दिन दहाड़े व्यापारियों से लूट, तमंचे के दम पर 2 लाख रुपए लूटे, बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई जगह छापेमारी की गई। मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम में चल रहे अवैध निर्माण का काम प्रशासन ने रुकवाया, आश्रम में निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में भी चल रहा है केस। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर परिवार को सौंपा जांच के आदेश। मच्छर पैदा होने को लेकर एनडीएमसी का राष्ट्रपति भवन को नोटिस, चालान की चेतावनी। आखिरकार जेएनयू के सिलेबस में योग को मंजूरी मिली, विरोध के चलते कई बार प्रस्ताव को खारिज किया गया था। दिल्ली में चल रही लो फ्लोर बसों की पूरी बॉडी पर विज्ञापन लगाने के प्रस्ताव का विरोध, ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिए खतरा बताया। दिल्ली में ह्यूमन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत, किताबों की बजाय इंसान बांटेंगे अपने तजुर्बे। शिवसेना का आज 51वां स्थापना दिवस, उद्धव ठाकरे शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान में मुंबई की रैंकिंग सुधारने के लिए प्रशासन का फैसला, खुले में शौच करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगेगा। मुंबई के 5 स्टेशंस पर कैशलेस लेन देन की सुविधा शुरू, टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए
कैश देना होगा। सऊदी अरब से भारत आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में बच्ची का जन्म, मुंबई के अस्पताल में महिला भर्ती। मुंबई में बनेगा 39 किलोमीटर लंबा जॉगिंग साइकिल ट्रैक। बीएमसी का फैसला, तानसा पाइपलाइन किनारे ट्रैक होगा। मुंबई के पास मीरा रोड में रहने वाली महिला से ठगी हो गई। नोटों की बारिश करवाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए ठगे गए, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख की शराब जब्त की। देहरादून में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की इफ्तार पार्टी, इंद्रेश कुमार भी शामिल हुए। देश के लिए मांगी अमन की दुआ। महाराणा प्रताप की जयंती पर सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उदयपुर में किया नमन। महाराणा प्रताप के आदर्शों के लिए तन मन धन से काम करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के उमरिया के अपर कलेक्टर सोनिया मीणा को जान से मारने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के नीमच में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। बैंक का 2.5 लाख रुपए कर्ज था। 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पति पत्नी से हुई लूटपाट में खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जेब कतरे की रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद पिटाई, आरोपी की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सतना में मनचले ने एक लड़की को गोली मारी, लड़की की मौत, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में करंट लगने से किसान की मौत, 2 घंटे पोल पर शव लटका रहा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महिला कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल के बेटे पर रेप का आरोप, आरोपी युवक फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में चलती कार में आग लगी, एक बच्चे समेत 6 लोगों ने कूदकर जान बचाई। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के रिहायशी इलाके में भालू के आने से दहशत, वन विभाग के कर्मचारियों ने भालू को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जयपुर से 1 जुलाई से शुरू होगी 3 नई फ्लाइट्स, हैदराबाद और गुवाहाटी के लिए होगी सेवाएं। राजस्थान के झालावाड़ में मैच पर सट्टा लगाते 5 लोग गिरफ्तार, 18 लाख के सट्टे का हिसाब बरामद। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े युवक ने घंटों मचाया ड्रामा, पुलिस ने मोबाइल देने के बहाने युवक को नीचे उतारा। राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह, नाबालिग लड़की के परिवार को समझा बुझाकर लौटाया। बीकानेर में पुलिस ने 6 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली को मार गिराया, 2 महिला नक्सली भी शामिल, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कारोबारी से अवैध वसूली के लिए पहुंचे 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने इनके पास से हथियार भी जब्त किए। बिहार के लखीमसराय में अगवा कर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पीड़ित लड़की को चलती ट्रेन से फेंका गया, लड़की की हालत गंभीर, एक गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में महिला को जिंदा जलाया गया, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, ससुराल वालों पर आरोप। बिहार के छपरा में जायदाद को लेकर भाई बहन की पिता की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है, बेटा फरार है। बिहार के खगड़िया में रेप के बाद लड़की को जिंदा जलाया गया, अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, एक व्यक्ति को गोली लगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की 29 जून से हड़ताल, 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर लेंगे हिस्सा। बिहार के बेगूसराय में स्कूल फीस जमा नहीं करने पर 2 लड़कियों की स्कूल ड्रेस उतरवाई गई, विरोध करने पर बच्चों के पिता ने भी मारपीट उनसे की गई। पटना में एक साथ 51 जोड़ों की शादी कराई गई, राज्यपाल रामनाथ कोविंद समेत कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। यूपी के आगरा में 10 रुपए के लिए एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई, टोकन के पैसे नहीं देने पर ऑटो स्टैंड के ठेकेदारों ने पिटाई की। पंजाब के तरन तारन में अकाली दल के नेता की डीसी और पुलिस अधिकारियों को धमकी, कहा सरकार में वापस आने पर सबक सिखाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने नाबालिग चोरों के एक गैंग को पकड़ा, भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। फिरोजपुर में पुलिस पर महिला के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप, पीड़ित महिला फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती। पंजाब के खन्ना में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, सभी महिला के परिवार के सदस्य। सावन से पहले चिकन खाने के लिए रेलवे कर्मचारी ने मांगी 7 दिन की छुट्टी। झारखंड में कोरबा का रहने वाला पंकज गौड़ आवेदन उसने दिया है। झारखंड के गुमला में टीबी का सही इलाज नहीं मिलने से गेस्ट टीचर की मौत, घर वालों का आरोप 6 महीने से नहीं मिली सैलरी।
शमशान घाट में अपना 50वां जन्मदिन मनाएंगे जैन मुनि। तरुण सागर राजस्थान के सीकर में किया ऐलान। नैनीताल में सैलानियों को खूब भा रही है पैराग्लाइडिंग, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। वडोदरा की 12वीं क्लास की मीरा ने रचा इतिहास। फॉर्मूला 4 कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाली बनी भारतीय महिला कार रेसर। आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान का आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला। पूर्वी सीरिया में कई ठिकानों पर मिसाइल दागे। अफ्रीकी देश माली के एक होटल पर आतंकी हमला, 2 की मौत, 20 को बचाया गया। सीरिया के डेरा में शांति बहाली के लिए असद सेना की ओर से युद्ध विराम, विद्रोहियों पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप। कोलंबिया के राष्ट्रपति जॉन मैनुएल की चेतावनी, नहीं छोड़े जाएंगे शनिवार को हुए बम धमाकों के आरोपी। अफगानिस्तान के गारदेज शहर में पुलिस दफ्तर पर आत्मघाती हमला, कई लोगों की मौत, 5 हमलावरों ने दिया अंजाम। इस महीने के आखिर में होगा चीन रूस का साझा युद्ध अभ्यास। चीन ने भेजा अपना सबसे आधुनिक युद्धपोत। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू नहीं, अब तक 62 लोगों की मौत। आग पर काबू करने की कोशिश जारी। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में भी भीषण आग चपेट में आया। 500 एकड़ का इलाका, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग की चपेट में यूरोपीय देश क्रोएशिया के जंगल, 250 एकड़ में फैली आग, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुसीबत। इटली के कोस्ट गार्ड ने एनजीओ के साथ मिलकर समंदर से बचाए 800 शरणार्थी। रबर और लकड़ी की नाव पर सवार थे। पेरिस में पहली फ्रेंच बियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन, दाढ़ी और मूंछों का दम दिखाकर विजेता बने। पेरिस में होने वाले एयर शो की सुरक्षा के लिए टेम्पररी मिलिट्री एयर बेस तैयार। आम जनता 23 से 25 जून तक शो देख सकेगी। 2018 में नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी ने किया फैसला। 2020 में होगा अगला T20। गौतम गंभीर पर लगे 4 मैचों के बैन का फैसला टला। डीडीसीए के एडमिनिस्ट्रेटर ने बैन की सजा को 2 साल के लिए किया निलंबित। दक्षिण की नदियों को आपस में जोड़ने की मुहिम तेज। अभिनेता रजनीकांत ने 1 करोड़ की मदद का भरोसा दिया। इम्तियाज अली के बर्थडे पर बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा। दीपिका पादुकोण सहित कई कलाकार पहुंचे।